ट्रीट करते हैं। तो अभी जो लेयर बर्ड है तो उसका प्रोडक्शन उसकी वजह से बढ़ेगा कि उसको रनिंग हेन का हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे करके यानी केजेस में डालने की जगह अगर रनिंग छोड़ देंगे तो रॉन में इशू यही आएगा कि जो केज में हम लोग क्यों गया था, पहले तो केज नहीं था ना, ऐसे ही सिस्टम था हमारा जैसे आप देख रहे हैं। वहाँ पे लेइंग नेस्ट लगाए थे, फिर उसमें जो बॉक्स लगाया लेइंग नेस्ट अंडा देने के लिए उसमें लगाया। तो केजेस में क्या, इसमें क्या हो जाता है, इसमें कभी सारी मुर्गी जाके ऊपर अंडा देते नहीं है, कुछ कुछ मुर्गी नीचे अंडा दे देंगे, ठीक है ना। दूसरा उसमें अंडा ब्रेकेज भी होता है, ठीक है ना। उसके लिए आदमी कलेक्शन के लिए आपको दिन में 3 बार 4 बार कलेक्शन करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 बार तो करना ही करना है, 3-4 बार आपको कलेक्शन, उसके लिए मैन पावर लगेगा। अंडा नीचे देता है तो अंडा सॉइल होता है, मतलब उसका ऊपर टॉयलेट कर देगा, मिट्टी लग जाएगा, मतलब जो लिटर है वो लग जाएगा, तो क्लीन एग नहीं आएगा आपका। 100% कलेक्शन आदमी भी नहीं कर पाएगा, कुछ अंडा लीटर में छुप जाएगा। नहीं, उसमें भी डिजाइन है जो कमर्शियली ऑलरेडी यूज हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, वही बेसिक क्वेश्चन ये है कि उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा क्या? आप थोड़ा सुनेंगे तो सही। तो वो जो बता रहे हैं यहाँ से वहां तक क्यों गया है, भेंकी साहब आज जो बना है वहाँ पे जो टेक्निकल हेड है डॉक्टर जैन है, जीएल जैन है, भुवनेश्वर सीपीडीओ का ही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने कलिंगा ब्राउन हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट निकाला गया था। उस टाइम में ऐसा लेग नेस्ट हम लोग एक मुर्गी को अंडा दिया तो उसका लेग में ऐसा बैंड लगाया था। तो बैंड को फिर ये मुर्गी दिया बोल के कार्टेनेंट्स डालते थे, तो कौन सा मुर्गी कितना अंडा दिया उसका कैलकुलेशन होके फिर सिलेक्शन होता था अच्छा मुर्गी, फिर उसका बच्चा लिया जाता था ब्रीडिंग प्रोग्राम में। इसमें यही दिक्कत हुआ कि मुर्गी आज अंडा दिया होगा, बट वो अंडा अगर मिस हो गया, उसका अंदर 2 मुर्गी घुस गए तो कौन मुर्गी अंडा दिया पता नहीं चलेगा, तो एरर आता था। तो इसीलिए पिंजरा में गया, वहां पे जो मुर्गी अंडा दिया अगर हर पिंजरा में एक मुर्गी आपने डाल दिया, जिसका अंडा उसका आराम से मिला। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो गया केज वाला। बट उसमें अंडा भी मतलब 100% कलेक्शन है, 100% क्लीन एग है, तो वो जो फीड एफिशिएंसी है, लीटर में आपका फीड भी थोड़ा सा वेस्टेज होता है। तो ये सारी इश्यूज का चलते कमर्शियली वो वायबल हो गया, कमर्शियली ये वायबल नहीं हो पाया। आप एक कॉस्ट और मार्केट में जो प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी, ये जो दोनों चीज में केज फार्मिंग ही बैठा है ना, इसमें नहीं बैठा क्योंकि यहाँ 10 to 15% आपका एक जो है लेस आपको अचीवमेंट हुआ, इसीलिए वो वहां पे गया। बट अभी जो यूरोपियन यूनियन में वो लोग ने केज को बयान किया, बट वहां पे एनरिच केज सिस्टम रखा। एनरिच केज मतलब केज साइज थोड़ा बड़ा और मुर्गी अकेला नहीं रहेंगे, 10 मुर्गी कॉलोनी में रहेंगे, कॉलोनी में रहेंगे और उनको अंडा देने के लिए सेपरेट एक कंपार्टमेंट है, उसी जाली पिंजरा में अलग से सेपरेट ऐसा पार्टीशन करके अलग से अंडा देने के लिए स्पेस देना है। उनको थोड़ा सा लीटर का भी स्पेस देंगे, जहाँ पे वो लेके मुर्गी क्या करते हैं, ऐसा डस्ट बादिंग बोलते हैं, मतलब मिट्टी का अंदर घुस के ऐसा मिट्टी फेंकता है ना, बटर देखा होगा आपने, अंदर घुस के ऐसा फेंकता है, तो उसने डस्ट में घुस के वो ऐसा खेलने का उसका आदत है। तो उसके लिए अलग से स्पेस देना है और बाकी पिंजरा देना है और स्पेस थोड़ा ज्यादा देना है। वो थोड़ा कॉस्टली होएगा आपका, वो बनाने में आपका स्पेस थोड़ा ज्यादा जाएगा। सपोज आपका मैंने बताया 35 फीट बाई 100 फीट में आपको 5000 बैठते थे, उसमें मेरा ख्याल में 3000 बैठेगा, ठीक है ना। तो वो हिसाब से कॉस्टली जाएगा। अगर आपने एनरिच कॉलोनी में बनाएंगे, मुर्गी 10-10 मुर्गी का एक कॉलोनी में बैठाने जाएंगे, और उसमें भी एफिशिएंसी मेरा हिसाब से इसका हिसाब से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है ये पिंजरा हिसाब से, बट इकोनॉमिकली अभी जो कैलिफोर्निया मॉडल देख रहा है, वर्टिकली बैटरी सिस्टम देख रहा है, वही इकोनॉमिकल है। बट आपने चाहेंगे कि एनिमल को अच्छा कंडीशन में रखना है, ये करना है, वो अगर देखने जाएंगे तो फिर आपको बैटरी में वो कॉलोनी सिस्टम में जाना पड़ेगा। नहीं, वो अंडे के लिए रखने के लिए मुर्गी। हाँ, बैटरी सिस्टम में मुर्गा नहीं है तो कहाँ से आएगा? उसमें दिक्कत वही है, जो लेयर फार्म है वहाँ मुर्गा नहीं रहता है, खाली मुर्गी रहता है। बिना मुर्गा में मुर्गी खाली अंडा देते रहेगा, ठीक है ना। एक अंडे से मेल फीमेल ऐसा मालूम कर देगा? मालूम स्टार्टिंग से तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
अभी जो बाहर मार्केट में हाँ, गांव में मैंने देखा बचपन में, तो गांव में जो पॉइंटेड लंबा वाला अंडा रहता है, हाँ एकदम पॉइंटेड होके पतला होके लेंथ ज्यादा रहेगा, वो मेल होता है। और जो ऐसा थोड़ा सा हाइट कम है, थोड़ा सा ऐसा राउंडेड टाइप का, ऐसा टाइप का रहेगा, तो वो फीमेल होता है, ठीक है ना। बट आपने जो बीच वाला रहेगा उसमें पता नहीं चलेगा, जो एकदम एलिगेटेड रह गया उसका आदर्श दिए, उसके कॉलम दिया अभी आदर्श, मतलब एग्जैक्टली आप मेजरमेंट करके बताना मुश्किल है। बट आपने 10 अंडा है, मैं उसमें से 2-3 अंडा बता सकता हूँ कि इसमें मेल होगा, और ये कंफर्म बताऊंगा 2-3 जो एकदम छोटे छोटे ऐसे राउंडेड टाइप का अंडे रहेंगे वो फीमेल होने का चांस है। बट बीच वाला उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मार्केट में आते बच्चा आता है ना, उसमें ज्यादा मेल ही निकल, वो कैसे मान देते हैं? वो कैसा होता है, वो पहला दिन बताया नहीं आपको, बताया ना पहला दिन, आपका जो लेयर का हैचरी होता है उसका पेरेंट फार्म तो किधर होगा ना, जैसे हमारा व्हाइट लेगॉन है, इसमें मेल फीमेल क्या है, अंडा आ रहा है तो 50% मेल और 50% फीमेल है। सपोज आपको लेयर फार्म के लिए लेना है, तो आप बोलेंगे कि मुझे बच्चा चाहिए, तो आपको क्या किया जाता है, जो लेयर हैचरी में वो लोग उसका सेक्सिंग करते हैं, बैठ के एक दिन का बच्चा को लाइट का नीचे सेक्सिंग करते हैं, जिसको जहां पे टॉयलेट आता है ना, वहां पे एक पॉइंट आता है ना, सोरिशो जैसा ऐसा पॉइंट दिखता है, तो वो मेल रहता है, बाकी फीमेल रहता है, तो छांट देते हैं हैचरी में, तो जो मेल बच्चा अलग हो जाता है, फीमेल बच्चा आपको दिया जाता है आप लेयर फार्म के लिए। बाकी जो मेल बच्चा है वो 2 रुपए में भेज देते हैं मार्केट में, है ना, वही बच्चा को वो लोग कलर मारते हैं और मार्केट में भेजते हैं, क्योंकि वो पूरा मेल ही है ना, मेल ही आएंगे 100%। फीमेल आपको दे दिया पालने के लिए लेयर फार्म के लिए, और मेल बच्चा को सब भेज दिया वेंडर को, जो फेरी वाला है उनको भेज देते। पहले तो हम लोग को यहाँ पे सीपीडीओ में ना मरता नहीं तो क्लोरोफॉर्म डालते थे, नहीं तो गर्म पानी में डुबा के मारते थे, ऐसा हाल था, जब बिकता नहीं था, 50 पैसा में भी कोई लेता नहीं। अभी तो लोग फेरी वाला आ गया, 2 रुपए में लेते हैं, वो कलर मारते हैं, फिर आदमी को बेवकूफ बना के 10 रुपए में बेचते हैं, ठीक है ना। बाद में उसका कलर निकल जाता है, सारी मेल होके निकलता है ना, क्योंकि वो ककरेल का बच्चा ही रहता है, ककरेल बोलते हैं, बड़ा होने के बाद ककरेल हो जाता है, ठीक है ना, वो सारी मेल ही है। बाई चांस एक फीमेल मिल गया तो अच्छा अंडा देगा, क्योंकि 300 है वो बट उम्मीद कम है, उसमें 95% मेल है, 5% आपको फीमेल मिल सकता है। हाँ, वो सेक्सिंग करते हैं, एक दिन का बच्चा में आप सेक्सिंग करेंगे लाइट का नीचे, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग लगता है, 2-3 महीना आप ट्रेनिंग लेंगे तो पलटी मार के देखना पड़ेगा। अब ये लेयर के ही बर्ड है ना, उसमें जो मेल्स आते हैं, तो लेयर बर्ड में ग्रोथ क्यों इतना ज्यादा आता है, ये चूजों में मेल्स में क्यों ग्रोथ कम आता है? नहीं, लेयर बर्ड भी उसी ग्रोथ का रहेगा, वो आपको 4 महीना में 1300 ग्राम होते हैं, 4 महीना लेयर बार को करेंगे तो 1250-1300 ग्राम उसका बॉडी वेट है, फाइनल बॉडी वेट 1350-1400 तक ही जाता है, लेयर का बॉडी वेट उतना ही रहता है। मेल भी आपको ज्यादा से ज्यादा 1 किलो 800, 2 किलो व्हाइट लेगन का मेल है ना, 2 किलो का ही रहेगा, ज्यादा नहीं होता उसका बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट ज्यादा हो गया तो अंडा प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर ज्यादा सर्दी का प्रॉब्लम है, ये इंजेक्शन मैंने बताया, नहीं तो सेट्रिजिन का लिक्विड भी आता है, 1 ml पर लीटर डाल के वो भी पिलाइए, साथ में एंटीबायोटिक के साथ। जैसे ब्रॉयलर ज्यादा ब्रॉयलर में होता है, बाकी मुर्गी को भी हो सकता है अगर एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है, जैसे महाबलेश्वरम एरिया हो गया, बिहार हो गया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 4 डिग्री पहुंच जाता है टेम्परेचर, वहां पे दिक्कत आती है, ज्यादातर प्रॉब्लम ये आता है। बाकी तो सब बताया दिया गया आपको। अभी आज का जो टॉपिक था वो आपको इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग है। हाँ, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपने जो खर्चा उसमें कुछ प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा करेंगे तो उसका 2 कैटेगरी में आता है। एक आता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक रिकरिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पहला जो आपने ढांचा बनाया उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। शेड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ओवरहेड टैंक हो गया, आपका लैंड डेवलपमेंट, ये सारी आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आता है, ठीक है ना। जैसे आपने लेयर फार्म बनाएंगे तो उसका करीब 600 रुपया 700 रुपया पर बार आपका खर्चा आता है इंस्टॉलेशन,
मशीनरी इंस्टॉलेशन आप करना जाएंगे, ठीक है ना। हाचेरी तो आपको हाचेरी बिल्डिंग बनाना है, मशीनरी खरीदना है, तो हाचेरी बिल्डिंग मशीनरी ये सब आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आता है, समझ रहे ना। पोल्ट्री फार्म करना जाएंगे तो पोल्ट्री फार्म का लैंड डेवलपमेंट, आपका फेंसिंग करना चाहेंगे, शेड बनाएंगे, आपका इक्विपमेंट, ये सब आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। इन लमसम में बताता हूँ, लेयर फार्म का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 600 से 700 रुपया पर बाढ़ आता है, ठीक है ना। आपने अगर 20,000 का करने जाएंगे तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख उसका फिक्स्ड कॉस्ट है। सर 20,000 के लिए ऑटोमेशन, फुल्ली ऑटोमेशन, उसमें पाइपलाइन, फीडिंग, फीड प्लांट, एवरीथिंग आएगा, सब आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपका। रिकरिंग कॉस्ट है जो रोज क्या लगता है, इलेक्ट्रिक, वाटर, फीड, लेबर, मेडिसिन, यही है ऑपरेशनल। वो ऑपरेशनल कॉस्ट है जो रिकरिंग कॉस्ट बोलते हैं। डे टू डे बेसिस पे वो इसका रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट आ गया आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट। सपोज आप बोल रहे हैं ना मुझे लेयर फार्म के लिए, ब्रॉयलर फार्म के प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस पहला रिकरिंग। मतलब आपने 2,000 का ब्रॉयलर फार्म किया, बा 5,000 बा 20,000 का लेयर फार्म है, बा 10,000 का ब्रॉयलर फार्म है, पहला 10,000 बच्चा है ना, पहला 10,000 का एक बैच का खाना, पहला रिकरिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिलाएगा तो प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है। सेकेंड बैच के लिए आपका नहीं आएगा, सेकेंड बैच, पहला बैच भेज के जो पैसा होगा वो सेकेंड बैच के खिलाना है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फर्स्ट बैच का रिकरिंग कॉस्ट मिलाएगा तो प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है, ठीक है। सपोज ब्रॉयलर आपने 10,000 कैपेसिटी का ब्रॉयलर फार्म है, मैं 1,000 का मैंने बनाता हूँ, 1,000 का आपको शेड बांधने के लिए सपोज 400 रुपया